असदुद्दीन ओवैसी देश के एक जाने माने राजनेता हैं। उन्हें मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचाना जाता है। इसके साथ ही उन्हें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके व बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाना पहचाना जाता है। ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए लंदन चले गए। वहां से बैरिस्टर बने। ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी से हुई है। ओवैसी के कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में बड़ा चेहरा थे। वो AIMIM पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनेता थे और तेलंगाना क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने 2004 में अपनी सेवानिवृत्ति तक लगातार 6 बार हैदराबाद से संसद सदस्य के रूप में काम किया। सलाहुद्दीन ओवैसी के पिता अब्दुल वहीद ओवैसी थे, जो अपनी मृत्यु तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष थे। 1976 में सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मजलिस की अध्यक्षता संभाली। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने बहुत कम उम्र में 1958 में राजनीति में कदम रखा था। वहीं AIMIM में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने 1994 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत की। उन्होंने 4 मीनार सीट से चुनाव लड़ा, जो उनकी पार्टी 1967 से लगातार जीत रही थी। उन्होंने उस चुनाव में 40,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की और फिर 1999 में जीत दोहराई। 2004 में उनके पिता स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ सके और असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल कर 2004 के लोकसभा चुनावों में भी जीत दर्ज की। उनकी जीत का सिलसिला यहां भी नहीं रुका और असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष बने और हैदराबाद सीट से 2004 के मुकाबले 2009 के आम चुनावों में बड़े अंतर से जीत गए। 2014 के चुनावों में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत राव को लगभग 2 लाख वोटों से हराकर लगातार तीसरी बार हैदराबाद की सीट पर कब्जा जमाए रखा। इसके साथ ही बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं। उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के संपादक हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।